The message that's on my heart this afternoon, जो पैगाम आज मेरे दिल में है, it's the life that Jesus offers. उस जिंदगी के बारे में है जो यीशु हमें देता है. That would be the title. और ये जो है ये आज का उन्वान है. The life that Jesus offers. जिंदगी जो यीशु देता है. Now the life that Jesus offers is a beautiful one. जिंदगी जो यीशु देता है वो बहुत खूबसूरत जिंदगी. And so before we can appreciate the beauty of it, इससे पहले कि हम इस खूबसूरती को हौसला अफजाई करें, we have to look at what life is without Jesus. हमें उस जिंदगी के बारे में देखने की जरूरत है जो यीशु के बगैर है. Life with Jesus is beautiful. यीशु के साथ जो जिंदगी है बड़ी खूबसूरत. But boy, life without Jesus is a rut. लेकिन अजीजों जो खुदावन यीशु मसीह के बगैर जिंदगी है वो बड़ी खराब जिंदगी है. Romans 6:20. और रोमियो का खत उसका 6 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा We है. read that life without Jesus is a life that's enslaved to sin. और जो यीशु मसीह के बगैर जो जिंदगी है वो ऐसी जिंदगी है जो गुनाह की गुलामी की जिंदगी है. Sin is the master. और जो गुनाह जो है एक हाकिम है. Sin is the controller. गुनाह जो है वो आपको कंट्रोल करता Now है. we cannot live in this misconception हम जो है इस धोखे में नहीं रह सकते. that I'm not really with Jesus, but I'm also not under the slavery of sin. मैं यीशु के साथ भी नहीं हूँ और मैं गुनाह की गुलामी में भी Yeah, नहीं that's a misconception. हूँ. ये एक धोखा है. Let me clear that for you. मैं आपके सामने इसको बयान करना चाहता Just like you cannot be alive and dead at the same time, हूँ. जैसे आप एक वक्त में जिंदा और मुर्दा नहीं हो either सकते. you're dead or you're alive. या तो आप जिंदा हैं या फिर मुर्दा हैं. That's the way it is with Jesus. और यीशु मसीह के साथ भी यही मामला है. Either you are under his control and authority, या तो आप उसकी इख्तियार में और उसके कंट्रोल में हैं, or you're under the control and authority of sin. या फिर आप गुनाह के कंट्रोल और उसके इख्तियार में. There's nothing in between. और इन दोनों के दरमियान में और कुछ And so नहीं. we need to clear that concept. हमें इस नजरिया को बड़ी अच्छी तरह समझने You're की either जरूरत है. in this boat or you're in this boat. आप या तो आप इस कश्ती में हैं या उस कश्ती में. You're either with Jesus or you're not with Jesus. या तो आप यीशु के साथ हैं और या यीशु के साथ नहीं You're हैं. either with Jesus or you're in sin. और या आप यीशु के साथ हैं या फिर गुनाह में हैं. There's no gray lines in between और that. इनके दरमियान कोई भी ऐसा जो है ग्रे एरिया नहीं है. And so in our life, if Jesus is not there, अगर यीशु हमारी जिंदगी में नहीं then है, you are under the control of sin. फिर आप जो है गुनाह के इख्तियार में हैं. Now in the book of Romans chapter 5 verse 12, और रोमियो के खत में उसके 5 बाब की 20 आयत में we लिखा है, read that through one man sin entered into the world. हम देखते हैं कि एक आदमी के गुनाह से दुनिया में गुनाह आ गया. And through that sin entered death. और वो जो गुनाह है वो मौत का सबब बना. And so this is to say that until Adam, और हम देखते हैं कि आदम तक, the first human that sinned, जो पहला आदम था जिसने गुनाह we किया, lived in perfect harmony with God. और वो जो है खुदा के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी में रहता. What a life that must have been. और वो क्या जिंदगी थी. What a joy it must have been to be in that garden. और क्या वो खुशी थी जो उस बाग में थी. Adam and Eve had all of the garden that they needed. और वो सारा बाग जो उन्हें चाहिए था उनके पास था. All of the animals were under their control and submission. और वो सारे जानदार जो उनके इख्तियार में और कंट्रोल में थे. They had no weight of sin upon और themselves. उनके ऊपर गुनाह का बोझ नहीं They था. had a wonderful fellowship with the Lord every day. और वो एक बहुत ही खूबसूरत रफाकत खुदा के साथ हर रोज Jesus रखते would थे. come and walk with them every और day. यीशु जो है हर रोज आता था और उनके साथ चलता था. All the women are probably like, praise the Lord. और जो सारी औरतें जो कह रही होंगी खुदा का शुक्र Because हो. we're always trying to get our husbands to go on a walk with us. और वो सारी चाहती हैं कि उनका जो शौहर है उनके साथ हर And we're रोज like, no, वॉक पे जाए. I know my wife is always asking me to come. क्योंकि मुझे पता है मेरी बीवी भी मुझे कहती है. But Jesus would come and walk with them every day. लेकिन यीशु उनके साथ आता था और हर रोज चलता था. But then they disobeyed the Lord. लेकिन उन्होंने नाफरमानी की. Thus sin entered in. और गुनाह उनमें दाखिल हो गया. Sin came and took over their और hearts. खुद गुनाह उनके अंदर आया और उसने इख्तियार ले लिया. And as they became parents, और जब वो माँ बाप बने, that sin nature went into their children. और यही गुनाह की फितरत जो है उनके बच्चों में आ And then गई. it went into their children's children. और फिर उनके बच्चों के बच्चों में Now आ गई. you and I are descendants of Adam and Eve. और मैं और आप जो है वो आदम और हवा की औलाद हैं. And so we have that sin nature also transferred into us. और यही जो गुनाह की फितरत है हमारे अंदर भी मुंतकिल हुई We है. never have to teach children to misbehave. और हम अपने जो बच्चों को We don't ever have to tell them to misbehave. हम अपने बच्चों को कभी नहीं बताते कि आप बदतमीजी करें. Because they'll do it on their own. क्योंकि वो अपने आप से ही करते हैं. Because that's the nature inside of them. क्योंकि ये वो गुनाह की फितरत है जो Your उनके child अंदर. could be very cute.
Your child can be very cute. और आपका बच्चा बड़ा खूबसूरत हो It सकता can be है, very googly googly. अरे ये बड़ा गुगलू हो सकता है, But it's still, the sin is still inside of that लेकिन child. गुनाह उस बच्चे के अंदर है। Are we together so far? क्या हम सब इकट्ठे हैं? And so with that sin came a lot of problems. और यही जो गुनाह है बहुत सारे मसाइल का सबब बनता है। As we're talking about the life that Jesus offers, और वो जिंदगी जो यीशु हमें देता है, we're also looking at the life that is without Jesus. और हम उस जिंदगी के बारे में भी देख रहे हैं जो यीशु के बगैर है। That life is full of problems. और ये जो जिंदगी है मसाइल से भरी हुई है। And let me tell you, one of the problems is और मैं एक आपको जो मसला है वो बताता हूँ। that there's a separation from God. और वो जो सबसे बड़ा मसला है वो है खुदा से अलग। Sin alienates us from God. और जो है गुनाह हमें खुदा से जुदा कर देता है। Genesis 2:17. जो पैदाइश 2:17 It है, tells us that Adam and Eve sinned and it separated them from God. और वो हमें बताती है कि आदम और हवा ने गुनाह किया और वो खुदा से जुदा हो गए। That because of that they could no longer be in his presence. और इसका मतलब ये है कि अब वो खुदा की हजूरी में नहीं ठहर They सकते had to run out of God's presence. और वो उन्हें खुदा की हजूरी से भागना पड़ा। Isaiah 59 tells us यशायाह 59 बात कहता है that our sins and iniquities separated us from God and he does not hear us. कि हमारी बदकारी और गुनाह ने हमें उससे जुदा कर दिया You है। see, this is a real problem. और ये देखिए ये एक वाकई बहुत बड़ा मसला है। Sin disconnects you from God. और जो गुनाह है आपका राब्ता खुदा से तोड़ देता है। It disconnects you. ये आपका राब्ता तोड़ देता है। Do you ever wonder why you don't feel the presence of God in your life? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपकी जिंदगी में खुदा की हजूरी नहीं You ever say to yourself, how come when there's the atmosphere of God's presence, I can't sit in it? और कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि खुदा का हजूरी का माहौल तो है लेकिन मैं इसमें बैठ नहीं सकता। You ever feel like, I pray and I worship, but it's very mechanical? और आपने देखा हो कि जो यहाँ पे जो परस्तिश होती है, जो हमदो तारीफ होती है, वो बड़ी ही मशीनी अंदाज की है। Like inside of me, there's really nothing happening? और मेरे अंदर जो है वाकई कुछ हो नहीं रहा। It's because sin is in there, loved ones. क्योंकि अजीजों इसलिए कि वहाँ गुनाह है। Sin disconnects us from God the क्योंकि Father. गुनाह जो है हमारा राब्ता खुदा से तोड़ देता है। Sin is the one that separates us. जो गुनाह ही है जो हमें खुदा से अलग कर And so देता it है। may not be you, but it may be a loved one. और हो सकता है आप ना हो, कोई आपका प्यारा And they're हो। like, I don't like coming to church because it just feels weird to me. और आप कहते हो कि मुझे चर्च आना पसंद नहीं, कि मुझे बड़ा अजीब लगता है। He and she, they're enjoying it, but I'm feeling uneasy. और ये और वो जो है वो हो सकता है लुत्फ अंदोज रहो, लेकिन मुझे बड़ा बेचैनी सी The होती है। truth is that there is a sin that has separated them और from God's सच्चाई presence. ये है कि वो जो गुनाह है जो उन्हें उनसे जुदा करता है खुदा से, So that's a sin problem. ये जो है गुनाह का The मसला है। second problem, जो दूसरा मसला है, alienation between one another. और जो है एक दूसरे से जुदाई भी है। Sin is a barrier between loved ones. और गुनाह जो है एक जो हमारे प्यारे हैं उनके दरमियान जुदाई पैदा करता है। Right at the beginning when Adam and Eve sinned, जब आगाज में जब आदम और हवा ने गुनाह and किया, God came and said to Adam, what have you done? और आदम आया और खुदा आया और आदम से कहा कि तुमने क्या किया? You know what Adam said? और आपको पता है आदम ने क्या कहा? He's, the woman that you gave me, Lord? और उसने पता क्या कहा कि खुदा जो औरत तूने मुझे दी है, You see how he distanced himself और from आपने her? देखा कि उसने अपने आप को कैसे उससे अलग कर लिया? A few verses earlier, this is what Adam said. और ये चंद आयतें इससे अगर पहले जाएं तो वहां पर आदम ने कहा, The flesh of my flesh, ये the bone of my bone. ये मेरे हड्डी में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है। He was attaching himself to her. और पहले वो अपने उसके साथ जो है मुंसलिक कर Because there रहा was था, no sin. क्योंकि वहां गुनाह नहीं था। He's like, this is my sweetheart, this is my honey bunny, this is my, right? और ये मेरी बड़ी ही प्यारी और मेरी बड़ी ही अजीजा है। But when sin came, लेकिन जब गुनाह आया, he distanced himself from her. लेकिन उसने अपने आप को उससे जुदा कर लिया। That's what sin does. ये ही है जो गुनाह करता है। It makes us
separated from others. ये हमें जो है दूसरों से, Sin makes us very inward. और जो हमें जो है गुनाह जो है वो बड़ा अंदरूनी बना It देता है, makes us selfish. और हमें जो खुद गर्ज बना It's देता not that we don't care about others. है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों का ख्याल We नहीं just रखते, care about ourselves too much. लेकिन हम इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपना ही ख्याल And रखते so husbands and wives may be alienated. हैं। और हो सकता है कि शौहर और बीवी जो है एक दूसरे से जुदा हो There might be mistreatment in the marriage. और हो सकता है कि बदसलूकी शादी के अंदर There might be हो, rejection in the marriage. और हो सकता है कि रद्द किया जाना हो, There might even be adultery in the और हो marriage. सकता है कि शादी में बदकारी हो, There might be bitterness in the marriage. हो सकता है कि शादी में कड़वाहट हो, There might be quarreling. और हो सकता है कि शादी में झगड़ा हो, Parents and children may have a disconnect amongst themselves. और बच्चे और वालिदैन भी अपने आप को एक दूसरे से जुदा कर लेते हैं, Siblings may have a disconnect amongst और themselves. जो एक बहन भाई हैं वो भी एक दूसरे को All जुदा कर of लेते this is caused by हैं, sin. और ये सब कुछ जो होता है गुनाह की वजह से Because होता है, this is a life without और Jesus. क्योंकि ये वो जिंदगी है जो यीशु के बगैर And है। so anyone who has a life that is without Jesus, they will not be able to stay connected in relationships. और जो भी शख्स जिसकी जिंदगी में गुनाह है वो कभी भी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह जिंदगी नहीं The गुजार third सकते। problem that we see जो तीसरी बात है जो हम देखेंगे, is loss of self-respect. और अपने जो है अपने जो खुददारी के लिए जो है आपके पास आपके अंदर खुददारी नहीं होती, It makes us feel like we're unworthy and we're defeated. और हम ख्याल करते हैं कि मैं शिकस्त खुर्दा हूं और मैं जो है किसी काम का नहीं हूं, Sin alienates us from God. और खुद जो गुनाह है हमें खुदा से जुदा करता है, It alienates us from one another. हमें एक दूसरे से जुदा करता है, But it also alienates you from और yourself. वो हमें अपने आप से भी जुदा कर देता It है, makes people miserable inside. और ये लोग जो है अपने आप को अजीब सा महसूस करते The हैं Bible अंदर से। says Adam began to hide from God, और बाइबल बताती है कि आदम ने अपने आप को छुपाया खुदा से, and he began to cover himself from his wife. और उसने अपने आप को अपनी बीवी से भी छुपाया। This is what sin does. ये जो है गुनाह करता है, It makes you feel like you can't face people. और ये आपको इस तरह से बना देता है कि आप लोगों को देख नहीं सकते। I talk to many people outside of church, मैंने कलीसिया के बाहर बहुत से लोगों से बात की, and I'll say, why don't you come to church? मैंने उससे कहा कि आप कलीसिया में क्यों नहीं And आते? often they'll say, like, I just don't like to be around people. और वो कहते हैं कि बात ये है कि मैं लोगों के बीच में मुझे पसंद नहीं, I can't face people. कि मैं लोगों का सामना नहीं कर सकता, Or they'll say that I just don't feel like I'm good enough for God. और या वो कहते हैं कि मैं अच्छा इस काबिल नहीं को खुदा की हुजूरी में That's a आऊं। problem that comes in because of sin, loved और ones. ये वही मसला है जो खुदा गुनाह की वजह से जिंदगी में आता The है। fourth problem, जो चौथा मसला है, it's the burden of guilt. और ये जो है एहसास जुर्म है, Sin gives us a burden of guilt. और जो है गुनाह जो है वो हमारे अंदर एहसास जुर्म का बोझ पैदा Genesis करता है। 3:10 says Adam hid himself from God. और पैदाइश 3 बाब की 10 आयत में लिखा है कि आदम ने अपने आप को खुदा से छुपाया। Psalms 38 tells us that after David committed adultery and murder, he groaned within himself. और ज़बूर 38 हमें बताता है कि जब दाऊद ने बदकारी की तो वो अपने अंदर में बहुत गम खाता था। Matthew 27 tells us that after Judas betrayed Jesus, the guilt was so overwhelmingly upon him that he went and he hung himself. और मत्ती 27 बाब में हम देखते हैं जब यहूदा इस्करियोती ने खुदावन को पकड़वाया तो उसको बहुत पछतावा हुआ, इतना पछतावा कि उसने अपने आप को जो है वो दरख्त से लटका लिया। Hear me clear, loved ones. मुझे अजीजों मेरी बात को समझिए, Sin wounds our conscience. और जो गुनाह है हमारे ज़मीर को जो है वो जख्मी करता है। Fifth problem, पांचवी मसला जो है, man, there's a loss of joy and hope. जो अजीजों ये है खुशी और उम्मीद का नुकसान। Loss of joy and hope. जो है हमारे अंदर ना खुशी होती है ना उम्मीद होती है। Sin causes fear, grief, and hopelessness. जो गुनाह जो है हमारे अंदर जो है वो डर, गम और ना उम्मीदी को पैदा करता है। That's what sin does. ये है वो जो गुनाह करता है, That there's just never a fullness of joy. और हमारे अंदर जो है वो मामूरी जो है जो खुशी की होनी चाहिए वो नहीं होती। And many will substitute this. सॉरी, They will substitute this और इस कुछ लोग जो है इसका नेमल बदल ढूंढते हैं, because we are created for joy. क्योंकि हम जो है वो खुशी के लिए
खलक किए गए। And because there's a separation between God and us, क्योंकि अब हमारे दरमियान और खुदा के दरमियान जुदाई the है, true joy that we need, we're unable to have. और वो हकीकी खुशी जो हमें हमारे अंदर होनी चाहिए वो नहीं है। And so some will turn to substance और like alcohol or drugs. और कुछ जो है इसका जो नेमुल बदल ढूंढते हैं, वो जो है कोई और मादी चीज ढूंढते हैं, Because they think they can find joy in that. वो समझते हैं कि वो इन चीजों में खुशी हासिल Some कर will सकते turn to recreation. हैं। और कुछ जो है वो तफरीह को तरजीह देते That हैं। if I just watch another movie, if I just watch this, or if I do this, if I go out, maybe I'll find joy. और वो समझते हैं कि अगर मैं ये वाली फिल्म देखूंगा या वो वाली फिल्म देखूंगा तो मैं इससे खुश हो जाऊंगा। वो अपनी खुशी ऐसी चीजों में ढूंढते हैं। Some will just go and make random purchases. और कुछ जो जाते हैं वो बड़ी जो है वो खरीदारी करते You हैं। know, they'll just go right on Amazon or they go to the mall and they feel like if I get the new shoes, maybe I'll feel happy all of a और sudden. वो जो अमेज़न जाते हैं या शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वो समझते हैं कि अगर ये मैं नए जूते खरीद लूंगा तो इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। Now, there used to be a time that women would get really happy when they would buy new shoes. और ये एक वक्त था कि जब औरतें नए जूते खरीदती थी तो उन्हें बड़ी खुशी होती। I feel like men are crossing them now, right? अब आदमी जो है मेरा ख्याल है उनसे आगे बढ़ गए हैं। Because now they're making accessory for men's shoes. और वो जो है अब जो है आदमियों के लिए जो है शूज के लिए और बहुत सी चीजें भी हैं। Like boxes to put your shoes in and room temperature, you know, boxes and so forth. ताकि जो ऐसे बॉक्स बनाए गए हैं जो जिसमें आप अपने जूते रख सकते हैं और रूम टेम्परेचर सेट करने के लिए भी। But the problem is still sin. लेकिन मसला जो है वो गुनाह का है। Sin keeps us without joy. और गुनाह जो है हमें खुशी से महरूम रखता And the है। last problem that I listed, और जो आखिरी मसला है जिसे मैंने बयान करना है, loss of eternal life. और वो है अबदी जिंदगी का नुकसान। This is perhaps the most important. और ये जो है सबसे जरूरी बात। Sin leads us to a punishment. और जो गुनाह है जो हमें सजा की तरफ धकेलता है। Matthew 25 says that the wicked will go to eternal fire prepared for the devil and his angels. मत्ती की रसूल की अंजील में लिखा है कि अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए जो आग और गंधक की झील तैयार की गई है, गुनाह हमें उसमें धकेलता है। Recently I was thinking, why are people afraid to die? और मैं सोच रहा था हाल ही में कि लोग मरने से क्यों डरते हैं। I know the Bible says that when we die we are going to face a judgment. और हम जानते हैं कि बाइबल कहती है कि जब हम मरेंगे तो हम अदालत का सामना I करेंगे। feel like this is a blessing also. और मैं समझता हूं कि ये एक बरकत है। Because if they are far from God, अगर वो खुदा से दूर हैं, then there is a call within themselves और उनके अंदर एक बुलाहट है to turn to God. कि खुदा की तरफ जाएं। And this is, I believe, a righteous fear. और मैं ये समझता हूं कि ये एक जो है वो पाक डर है। It comes up in their heart as they're coming to the end of their life. और वो जब उस वक्त ये उस ज्यादा हो जाता है जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में होते This might be the last chance they have to accept Jesus. और उनके लिए हो सकता है कि ये आखिरी मौका हो कि मसीह को And कबूल so करें। if you're here or you're watching me और online, अगर आप यहाँ पर हैं और या आप ऑनलाइन देख रहे and हैं you may be struggling with the fear of death, और आप जो है वो मौत के खौफ से लड़ रहे could हैं, that be the Holy Spirit nudging your heart? तो हो सकता है कि पाक रूह आपको झंझोड़ रहा हो। Because a life without Jesus, there is no eternal life. क्योंकि यीशु के बगैर जो जिंदगी है उसमें अब्दी जिंदगी नहीं And है। God might just be calling you home. और हो सकता है कि मसीह आपको घर बुला रहा Now, हो। this is the state of anyone who is away from Jesus. और ये उस शख्स की हालत है जो मसीह यीशु से दूर है। That sin rules your heart. क्योंकि गुनाह आप पर हुक्मरानी करता है। This is that you are completely caught up in the stronghold of sin. और ये इस तरह से है कि आप पर जो है मुकम्मल तौर पर गुनाह का कब्जा है। Apart from Jesus, we are separated from God. यीशु के बगैर हम खुदा से जुदा We हैं। are isolated from people. हम लोगों से भी अलग हैं We're separated even from और ourselves. अपने आप से भी जुदा हैं। Fear rules over us. और डर जो है हम पर हुक्मरानी करता Shame है। and guilt rules over और us. जो शर्मिंदगी और एहसास जुर्म है हम पर We छा जाता है। lack joy and we lack hope. और हमारे अंदर ना खुशी होती है और ना ही हमारे अंदर उम्मीद होती But है। praise God that Jesus came to set the wrong right. Amen. और खुदा
खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो जिसने गलत को सही कर The दिया। Bible says Jesus said, I have come to give life and life of abundance. और खुदावन यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी Jesus पाए। came to break the barrier that is set between you and और God. खुदावन यीशु मसीह उस रुकावट को खत्म करने के लिए आया है जो खुदा और आपके दरमियान में He है। came to break the barrier that is called sin. और वो उस रुकावट को तोड़ने के लिए आया है जो गुनाह कहलाती है। Jesus came to break the heavy yoke of sin that weighs down on our soul. और वो यीशु मसीह इसलिए आया कि गुनाह के उस जुए को जो बहुत भारी है उसको तोड़ दे। Can somebody say amen? कोई तो कहे आमीन। So now let's get to the life that Jesus came to अब offer. हम उस जिंदगी को देखेंगे जो यीशु हमें देता है। That's all the life that's without him. और ये अभी तक जो हमने सीखा है वो जिंदगी थी जो यीशु के बगैर। But here's the life that's with Jesus. और अब हम उस जिंदगी के बारे में देखेंगे जो यीशु के साथ है। What a beautiful life this is. क्या ही खूबसूरत जिंदगी है ये। Jesus offers us a life that is restored with the Father. और खुदावन यीशु मसीह हमें ऐसी जिंदगी बख्शता है जो हमें बाप के साथ बहाल करती है। Come on, somebody say amen. कोई कहे आमीन। Romans 5:10. रोमियो का खत उसका 5 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, For if while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through this life? क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। Loved ones, we are no longer orphans. अजीजों, हम अब यतीम नहीं रहे। Look at the person next to you and say, you're not an orphan. आप जो आपके साथ शख्स बैठा है उसको कहें कि अब तुम यतीम नहीं हो। We have a Father in heaven हमारा जो बाप जो है वो आसमान पर है, with whom we can have a relationship. जिसके साथ हम अपने रिश्ते को उस्तवार कर We सकते can हैं, have fellowship with him daily. जिसके साथ हम रोजाना We रफाकत रख can सकते हैं find comfort in him. और जिसमें हम आराम और सुकून And पाते all हैं। of this is offered through Jesus और Christ ये our सब Lord. कुछ जो है हमें दिया जाता है खुदावन यीशु मसीह के And so वसीले। if you're sitting here today और आप इस जगह पर बैठे and हैं you find yourself distant from the Father, और अगर आप समझते हैं कि आप बाप से जो है वो बहुत दूर हैं or you've never really experienced the relationship with the Heavenly और Father, आज तक आपने उस रिश्ते को महसूस ही नहीं किया जिसको खुदा बाप के साथ रखना Jesus चाहिए, is offering you a life today और यीशु मसीह वो जिंदगी आपको in देता which है you can have a relationship with the Heavenly और Father. जिसमें आप खुदा बाप के साथ अपना रिश्ता उस्तवार कर Can सकते हैं। somebody say amen? कोई तो कहे आमीन। The second thing, जो दूसरी बात है, Jesus offers us a life यीशु मसीह हमें वो जिंदगी देता that है restores our self-esteem. और जो हमारी जो है वो खुददारी को जो है वो बहाल करता है। Ephesians 5:8 says this, और जो इफिसियों 5 बाब में लिखा है For you were once in darkness, कि तुम पहले तारीकी में but थे, now you are light in the Lord. अब तुम मसीह में नूर हो, Live as children of light. बस नूर के फर्जंदों की तरह If you चलो। feel like you have no value or no worth, अगर आप समझते हैं कि आपकी कोई कदर नहीं है और- और आप कोई अहमियत नहीं or रखते your life is very insignificant, और आपकी जो जिंदगी है वो बड़ी गैर or जरूरी you're है just not good enough, और आप जो है वो अच्छे नहीं हैं, let me tell you, Jesus came और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु आया to restore you कि आपको बहाल करे that you may come out of that corruption. ताकि आप इस जो है करप्शन से बाहर आ जाएं। Jesus came to let you know what your identity is in him. और यीशु मसीह आपको उस शनाख्त के बारे में बताना चाहता है जो आप उसमें रखते हैं। Just imagine that Jesus goes to a prison आप ख्याल करें कि यीशु एक कैद खाना में जाता है and he goes to the jailer, और वो जेलर के पास जाता and है that jailer is the devil. और वो जेलर जो है वो शैतान है And he says, I'm here to get so and so. और वो जाके उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं उस और उस शख्स के लिए आया हूँ। Plug your name into that. आप उस जगह पर अपने नाम को रखें। And so Satan says, और यह शैतान कहता है you're really here for Uzzur? और क्या आप वाकई अज़र के लिए यहाँ पर हैं? He's really not worth getting out of prison. और ये तो इस काबिल नहीं है कि इसे रिहाई मिले क्या Jesus से? says, I came so I can set him free. और मैं इस यीशु कहता है कि मैं इसीलिए आया हूँ कि उसको रिहाई I दूं। came to buy his freedom. मैं इसलिए आया हूँ कि उसकी आजादी को And खरीद Satan सकूं। goes, I don't know if you really want Uzzur. और मुझे नहीं पता कि आप
वाकई अजर को चाहते हैं I mean, he's really not that good. और वाकई वो अच्छा नहीं है He's going to do no good in your kingdom. और आपकी बादशाही में कुछ नहीं And करने Jesus वाला says, नहीं। I still want him. मैं यीशु कहता है मुझे फिर भी And so चाहिए Satan gets this idea that he must really want him. और अब इसी जहन को सामने रखते हुए सोचे कि वो आपको चाहता है And so he says, what will you pay for him? और फिर वो कहता है कि आप उसके लिए क्या अदा करें Will you pay silver for this? और आप उसके लिए चांदी पे And Jesus देंगे? says, no, he's more valuable than that. और उसने कहा कि नहीं वो चांदी से ज्यादा उसकी कीमत है He says, really? क्या वाकई Azar is more valuable than that? क्या अजर की जो कदर है वो इससे भी You ज्यादा know, he's going to give you a lot of headache, Jesus. मैं आपको बता रहा हूँ यीशु आपको वो बड़ा सर दर्द देने वाला है He's going to disappoint you so much. और वो जो है वो बहुत आपको नाउम्मीद He's करेगा not going to show up when you need him to show up. और वो उस वक्त जाहिर नहीं होगा जब He's उसे going to get आपको cold चाहिए। feet when he shouldn't be getting cold feet. Sorry? He's going to get cold feet when he shouldn't be getting cold feet. I didn't get you. That's okay. Azar's really not that valuable. और अजर की वाकई वो इस कदर नहीं है And Jesus says, but I still want him. लेकिन यीशु कहता है मुझे फिर भी So चाहिए he says, well, how much are you willing to give? और यीशु से पूछता है फिर आप क्या उसको लिए Are you willing to give some gold for him? क्या उसके लिए आप सोना देंगे And he goes, no, he's more valuable than gold. नो मैं उसके लिए सोना नहीं बल्कि उसकी कदर And so सोने से Satan's all confused now. अब शैतान जो है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता He says to Jesus, are you looking at the same Azar that I'm looking है at? और क्या यीशु आप उसी अजर की बात कर रहे हैं He's a जिसकी little तो मैं sensitive. हाँ वो मैं जानता हूँ थोड़ा सेंसिटिव He's है a little spoiled. और वो थोड़ा खराब भी है He keeps wanting to know if this is your will or that is your will and this is your will or that is your will. और वो हो सकता है आपकी मर्जी कही आपकी ये मर्जी है वो मर्जी है And Jesus says, it doesn't matter, I still want him. यीशु कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे फिर भी वो चाहिए And so Satan says, well, if it's not silver and it's not gold, how much is he worth to you? और वो कहता है कि अगर चांदी नहीं अगर सोना नहीं तो फिर उसकी कीमत क्या And है Jesus says, my blood is what I'll purchase him with. यीशु कहता है कि वो मेरा खून है Because there's nothing more precious, क्योंकि कोई भी चीज उससे ज्यादा कीमती नहीं है not on this earth and not in heaven. और ना जमीन पर और ना आसमान Peter पर says that we were not purchased by perishable things like silver and gold. ये पत्रस कहता है कि हम जो है फना होने वाली चीजों से सोने और चांदी से नहीं खरीदे We गए have been purchased by the blood of Jesus himself. और हम जो है यीशु के खून से खरीदे गए हैं Next time you feel that you have no worth और अगली दफा जब आप ऐसा सोचे कि मेरी कोई कदर नहीं and you feel you have no value, और आप सोचे कि मैं कोई अहमियत नहीं let me रखता tell you, the blameless blood of Jesus was shed for you. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुनाह से मुबर्रा खून आपकी कीमत है The sinless blood of the Lamb was shed for you. और ये भी वो गुनाह है जिसमें कोई गुनाह नहीं It था is वो आपकी the कीमत है most precious thing in all of heaven. और ये पूरे आसमान में से सबसे कीमती And चीज है Jesus gave that up for you and I. और यीशु ने यही That is the life that Jesus is offering मेरे और us. आपके लिए दिया और यही वो जिंदगी है जो यीशु Can we हमें give देता है Jesus a big hand? क्या हम Thank यीशु you. के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं Not because we're worth it, इसलिए नहीं कि हम जो है बड़ी अहमियत not रखें because we deserve it. और ना इसलिए कि हम It's मुस्तहिक हैं because Jesus is good. Hallelujah. इसलिए कि यीशु अच्छा है हालेलुया आमीन Now Jesus offers us a life. The third thing, तीसरी बात जो यीशु हमें जिंदगी देता है he offers us a life that removes our guilt and shame. और वो जिंदगी हमें देता है जो हमारे अंदर से एहसास जुर्म और Hebrews शर्मिंदगी 12:2 को दूर करता है Hebrews 12:2 says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, that has sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Praise God. और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा Psalms 25:3 says this, और ज़बूर 25 बाब की 3 आयत में लिखा no है one who has hope in you will ever be put to shame. और जो भी तुझ पर उम्मीद रखते हैं कभी उनको शर्मिंदगी नहीं होती We just sang a song और हमने अभी एक गीत that गाया he took all of my shame कि उसने मेरी सारी शर्मिंदगी and उठा he ली nailed it to the और cross. उसने उसे सलीब पर जड़ दिया Loved ones, Jesus came.
अजीजो यीशु मसीह and he आया hung naked on the cross. और वो सलीब पर नंगा था He took all of your and my shame. और उसने मेरी और आपकी जो शर्मिंदगी है He put it upon himself उसने अपने ऊपर ले ली and he hung that shame on the cross. और उसने उस शर्मिंदगी को सलीब पर जड़ दिया। The life that Jesus is offering you, वो अजीजो यीशु जो आपको जिंदगी देना चाहता है it is not full of shame. और उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। The life that he is offering you वो जिंदगी जो आपको देता is a है life that should be full of confidence. और वो जिंदगी है पूरा तमाम जिंदगी That है। because of Jesus, यीशु मसीह की वजह I'm से clean. मैं पाक हूँ Because he made me clean. क्योंकि उसने मुझे I'm साफ holy. किया। मैं पाक हूँ Because he has made me holy. क्योंकि उसने मुझे I'm पाक किया। righteous. मैं रास्तबाज हूँ Because he has made me righteous. मुझे रास्तबाज He has बनाया। removed the guilt inside of me. उसने मेरे He अंदर has से removed the shame from over me. इसने मेरे अंदर से एहसास जुर्म और शर्मिंदगी को दूर किया So है। no matter what drives you to the point of shame, और मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज है जो आपको no शर्मिंदगी matter की तरफ what you have खींचती है। done in the past or what the past has done to you, और मुझे नहीं पता कि माजी में आपने क्या किया है या माजी ने आपके साथ कुछ किया the है। Lord has taken the shame off of you. Somebody say amen. यस्सु ने वो शर्मिंदगी आपसे उठा ली है, कोई तो कहे आमीन। Next, the life that Jesus offers, अगला जो जिंदगी खुदावन हमें देता है it's a life full of joy. और ये वो जिंदगी है जो खुशी से भरपूर है। You know, we were made for joy. और आपको पता है कि हम खुशी के लिए We पैदा are किए गए। destined for joy. और हमारी जो मंजिल है वो खुशी है। We actually become members of the kingdom of joy. और हम जो है वो खुशी की जो बादशाही है उसके मेंबर हैं। Every one of these statements that I read, I can preach a message on it. और जो भी मैंने आपके सामने बातें रखी हैं इन सब पे जो है वो एक एक मैसेज दिया Go जा सकता है। quickly to John 15:11. और मेरे साथ जल्दी से यूहन्ना 15 I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। That my joy. उसने कहा मेरी खुशी। Jesus was a joyful person. यीशु जो है वो बड़ा ही खुश दिल इंसान है। Yeah, he was rejected, हाँ उसे रद्द किया गया but yet he was joyful. लेकिन वो फिर भी खुशी से मामूर है। Yes, he was falsely accused, और हाँ उस पर झूठा इल्जाम लगाया yet he गया was joyful. लेकिन वो फिर भी खुशी से मामूर है। Yes, he was accused of things that he never did, हाँ उस पर उन बातों का इल्जाम लगाया गया जो उसने नहीं की थी yet he was joyful. लेकिन वो फिर भी खुशी से मामूर है। Yes, he was brought out and beaten unrighteously, और जो है उसको बाहर लाया गया और उसे जो है नाराजगी उसे जो मारा गया yet he was joyful. लेकिन वो फिर भी खुशी से He मामूर was stripped of all of his clothes and yet he was joyful. और उसके सारे कपड़े फाड़ दिए गए लेकिन वो फिर भी खुशी से He मामूर was था। nailed to a cross and yet he was joyful. उसे सलीब पर जड़ दिया गया लेकिन वो फिर भी खुशी से A मामूर था। thorn, a crown of thorn was placed on his head and yet he was और joyful. उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया लेकिन वो फिर भी खुशी He से was मामूर hung था। on a cross and yet he was joyful. वो सलीब पर लटका दिया गया लेकिन वो फिर भी A खुशी से spear मामूर was sent through his side and yet he was joyful. था। और उसकी पसली में भाला मार दिया गया लेकिन वो फिर भी खुशी And से so मामूर था। happiness and joy are not the same thing. और जो है वो जो खुशी और शादमानी है दो मुख्तलिफ चीजें हैं। He was full of joy. वो जो है वो शादमान था। And Jesus said, my joy उसने कहा कि मेरी I शादमानी want to give to you मैं तुम्हें देना चाहता हूँ so that your joy ताकि तुम्हारी may शादमानी be complete. ताकि वो पूरी हो जाए। Because a joy without Jesus is incomplete. Someone say और जो amen. शादमानी है वो यस्सु में जो वो नामुकम्मल है। The joy without Jesus is incomplete. जो खुशी है यस्सु के बगैर नामुकम्मल है। Because if you have the joy of the Lord, अगर आपके अंदर खुदावन की खुशी है, then शादमानी है, when you have the joy of the Lord जब आपके अंदर खुदा की and शादमानी you है feel like you're getting weak, और आप फिर भी सोचें कि आप जो है कमजोर हैं, in that very moment that joy will give you strength. आप उसी लम्हे में वो जो शादमानी है आपको कुव्वत अदा Because करेगी। the Bible says the joy of the Lord is my strength. क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदावन की शादमानी मेरी कुव्वत है। Oh, amen. Oh, we got to keep going, but we could be here a while. हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और थोड़ी देर के लिए इसमें रहेंगे। Because
You cannot suffer and be happy. और आप जो है ऐसा नहीं हो सकता कि आप तकलीफ भी उठाएं और खुश भी हों, But you can suffer and still be joyful. लेकिन आप हो सकता है कि आप तकलीफ उठा रहे हो फिर भी आप खुश रह सकते हैं। Joy helps us stand against storms with a smile. और जो शादमानी है हमें तूफानों में खड़ा रहने के लिए हिम्मत अता करती Joy anchors us into the presence of God. है। जो शादमानी है हमें खुदा में कायम रखती है, And joy is only refueled in the presence of God. और जो शादमानी है ये हमें खुदा में दोबारा से मामूल कर देती I'm not talking about temporary excitement and happiness. है। मैं जो है वो आर्जी खुशी और आर्जी खुशी की बात नहीं कर रहा I'm talking about this joy. मैं बात कर रहा हूं शादमानी की। The Bible says in his presence is the fullness of joy. बाइबल कहती है कि उसकी हजूरी में शादमानी है। It's in his presence that we'll be refueled with the joy that we need. Someone say amen. और उसकी हजूरी में जो है वो शादमानी जो है हमें दोबारा से मामूर कर देती है। कोई का तो कहे आमीन। Now Jesus, the last thing, he offers eternal life. और जो यस्सु जो आखिरी चीज हमें दावत देता है जिसकी वो है अब्दी जिंदगी। Come on, let's go to John 3:16. I hope everyone knows this. आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की अंजील 3 बाब और उसकी 16 आयत। मेरा ख्याल है कि सबको ये जुबानी Let's आती all है। say it in one accord. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Y'all want to do it in Urdu? No, everybody Yeah. knows that. लेकिन खुदावंद ने जहान से ऐसी मोहब्बत की रखी और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। There's only one person who made that claim. और एक ही शख्स है जो ये दावा कर सकता है, That is the Lord Jesus और Christ. वो यीशु मसीह है। That I came to give life and life eternal. Amen. और वो मैं इसलिए आया कि आप जिंदगी पाए और अबदी जिंदगी पाए। Look at all of these verses. I'll just leave them up. John 10:28. और ये सारी आयतें जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hands. John 5:24. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. John 6:47. This is the only one I'm going to ask you to read, brother. John 6:47. Very truly I tell you, the one who believes has eternal life. Amen. जॉन यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब 47 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। Amen. आमीन। He who believes, eternal life belongs to them. जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। Amen. आमीन। Now this is the life that Jesus offers. ये वो जिंदगी है जिसके लिए यीशु हमें दावत दे। He offers this to the young, to the old, to the black, to the white, to the yellow, to the brown. और ये जो जिंदगी है वो कोई छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, काला हो, पीला हो, वो सबको ये जिंदगी This है। life is offered to every caste and every tribe and every nation. और ये जिंदगी जो है वो हर कबीला के लिए, हर कौम के लिए और हर शख्स के लिए है। And this life is offered to you and I. और यही वो जिंदगी है जो मुझे और आपको दी गई है। When Jesus comes into your life, जब यीशु आपकी जिंदगी में your आता है, life will never be the same. आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आमीन। It's never the same. ये पहले की I'm not तरह saying बिल्कुल it'll नहीं। be without troubles. मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मुश्किलात नहीं होंगी। Oh, there will be troubles, इसमें बहुत सारी मुश्किलात होंगी, but it won't be ever the same. लेकिन ये पहले जैसी ना होगी। Now, when you accept this Jesus' offer, अब जब यीशु की इस दावत को आप कबूल करते हैं, the first step after accepting Him पहला कदम जो यीशु को कबूल करने के लिए आप उठाते हैं is water baptism. वो है पानी का बपतिस्मा। That's water baptism. और वो पानी का बपतिस्मा है। After you've understood the cost to get you this eternal life,
और जब आप उस कीमत का अंदाज़ा कर लेते हैं जो आपके लिए अदा की गई है कि अब्दी ज़िंदगी को हासिल करें। The first act of obedience in Christian life is water baptism. जो पहला कदम है फर्माबरदारी का वो है पानी का Water बपतिस्मा। baptism does not save you, पानी का बपतिस्मा आपको बचाता नहीं, but it is a public declaration that you have been saved. ये जो है अलानिया आपके ईमान का इकरार है। It's an outward testimony of an inward transformation. ये उस अंदरूनी तब्दीली का ज़ाहरी मुजाहरा है जो आपके अंदर होती है। Now, Pastor Jasper is already done with those who are receiving baptism, मुझे पता है कि पास्टर जैस्पर ने पहले ही से इन सब को ये तालीम दे but I चुके want to हैं। repeat just 4 points. मैं लेकिन सिर्फ जो है 4 जो हैं चीज़ों को दोहराना चाहता हूँ। And maybe you are already baptized. और हो सकता है कि आप पहले से बपतिस्मा याफ्ता हूँ। Don't tune out. Don't tune out. अभी नहीं। ध्यान ना सुनिए. I didn't get you. Yeah, don't tune, like just pay attention. आप जो है आप ध्यान से इसको सुनिएगा। Because maybe when you got baptized, you didn't understand a few things. और हो सकता है कि जब आपने बपतिस्मा लिया हो तो कुछ चीज़ों को ना समझे हों। Now, oftentimes we call this service baptism and rededication service. अक्सर जो है औकात हम जो है इस इबादत को हम कहते हैं बपतिस्मे की इबादत और अपने आप को दोबारा खुदा के हुजूर पेश करना। And so as we go through this, maybe the Holy Spirit will nudge your heart to recommit to Him. और हो सकता है कि जब हम इस इबादत को शुरू करते हैं तो पाक रूह जो है आपके दिल को झंझोड़े। So let's go through this quick. 1, baptism is an act of obedience to Christ. जो जल्दी से हम इसको देखेंगे, जो पहला जो नुक्ता है वो है बपतिस्मा जो है खुदावन यीशु मसीह की फर्माबरदारी है। This was the final instruction Jesus gave the disciples before He left. और ये वो आखिरी हदायत थी जो खुदावन यीशु मसीह ने जाने से पहले दी थी। You know, this is the instruction that was given to us. और यही वो हदायत है जो हमें भी दी गई है Go and preach the gospel, कि जाओ और सारी कौमों में जाके अंजील की बिशारत make करो, disciples, उनको शागिर्द बनाओ and baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy और Spirit. उनको जो है बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम में बपतिस्मा दो। That was the commandment. और ये वो हुक्म है। The struggle that we get into, और ये जो कोशिश हम जो कर रहे हैं, we go out and we preach the gospel, हम जाते हैं और बाहर जाके मनादी करते हैं and people become disciples, और लोग जो हैं शागिर्द बनते हैं and then we're like, what about baptism? और फिर वो कहते हैं बपतिस्मे के बारे में क्या हाल। I'm not ready yet. और फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं अभी तैयार It's नहीं। like, dude, we just went through this. और अब हम कहते हैं कि हमने अभी इसके बारे में बात की। Now, when a soldier joins the army, जब एक सिपाही जो है वो फौज में शामिल होता है, they give you a uniform to wear, वो आपको जो है वो यूनिफॉर्म देते हैं पहनने के। and they say, put it on. सॉरी, They say, put it on, और वो कहते हैं कि इसको पहन लो and they take a picture. और वो उसकी तस्वीर लेते हैं। Now, putting the uniform on does not mean that you're a soldier. आप वर्दी को जब पहनते हैं तो ये आपको जो है वो फौजी नहीं You बनाता। actually are a soldier the moment you enroll. और आप जो फौजी उसी वक्त बन जाते हैं जब आपका नाम दर्ज किया जाता The है, moment you enlist in it. जब आपका नाम जो है वो दर्ज हो जाता है। But wearing the uniform demonstrates your allegiance. और जो वर्दी जब आप पहनते हैं तो आपका जो है उसके साथ आपका राब्ता शो करता You है। say, I am now showing my allegiance to this nation. और वो जो आप जाहिर करते हैं कि मैं अपनी वफादारी को इस कौम के साथ साबित करता हूं। That's what's happening when we're going into baptism. और यही वो बात है जब हम बपतिस्मे में जाते हैं जिसको हम जाहिर करते That now my allegiance is to the Lord Jesus only. हैं। और अब मेरी जो वफादारी है वो सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के साथ I'm है। no longer allegiant to the world, to the way of life that was. My allegiance now is the Lord alone. अब मेरी वफादारी दुनिया और उसके कामों के साथ नहीं बल्कि मेरी वफादारी खुदावन यीशु मसीह के साथ है। The second thing that baptism is, जो दूसरी बात है जो baptism identifies us with Christ's death, burial, and resurrection. जो बपतिस्मा है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये जो है खुदावन यीशु मसीह की जो है वो मौत
what is the second thing? Death, burial, and और resurrection. खुदावंद यीशु मसीह की मौत, दफन होना और उसके जी उठने की मुशाबत है। Now you'll see, at least those who are getting baptized, that when we go into the water, we actually bring you down this way and we bring you up this way. और अब जो बपतिस्मा लेंगे आप देखेंगे कि हम आपको जो है वो पानी में इस तरह से लेके जाएंगे और फिर वापस इस तरह Because से it's supposed to be symbolic. और ये जो है वो अलामती है This is being buried in Christ और ये इस चीज को जाहिर करता है कि आप मसीह में दफन किए and गए then rising into a new life. और आप एक नई जिंदगी में उठते हैं And every person who is baptized, और हर वो शख्स जिसे बपतिस्मा दिया जाता their है story is the gospel story. और उसकी जो कहानी है वो खुशखबरी की कहानी है। It's like if you have we used to do this. It's so funny. Tabish is in the house. Oh my God, because you're in my illustration. So when we were younger, we would buy a computer. और जहाँ पर ताबिश भी है और हमारे जब छोटे थे तो हम जो है एक कंप्यूटर को खरीदता था And then what he would do is और जब उसके साथ वो करता था he would take all of the old hard wiring out. और वो जो उसकी जो पूरी जो पुरानी वायरिंग होती थी उसको बाहर He निकाल would take all of the old, hard drives and whatever it was out, और उसमें से जितनी भी जो पुरानी हार्ड ड्राइव और दूसरी चीजें होती थी वो निकाल and he देता would था put like a new driver in there. और वो उसके अंदर नया ड्राइवर लगाता था Now नई from the चीजें। outside it still looks the same, और वो बाहर से तो उसी तरह लगता था but inside it's a new functioning system. लेकिन अंदर जो है उसके अंदर एक नया निजाम होता है That's what's happening when you're going into baptism. और ये इसी तरह होगा जब आप बपतिस्मा लेंगे You're not going to come out looking any different than you went in. और जब आप पानी में जाएंगे तो आपको फर्क नजर नहीं Yeah, आएगा your hair might be wet and your makeup might be smeared, women, and your clothes. But it's not what happens on your outside. ये जो आप जब हो सकता है कि जब आप पानी में जाएं तो आपके बाल गीले हों आपका मेक खराब हो जाए तो आपकी जो ज़ाहरी हालत थोड़ी फर्क हो सकती है You'll come out looking exactly the way you are. आप उसी तरह ही नजर आएंगे जैसे पहले थे If your child is going in there, you're going to get the same child back. और अगर आपका बच्चा जो है वो बपतिस्मा लेगा तो आप उसी बच्चे को वापस पाएंगे But this is evidence that something happened inside of them. लेकिन ये वो बात है जो कुछ ना कुछ आपके अंदर That the होगा Holy Spirit touched their soul. और होली स्पिरिट जो है उनकी जान को छुएगी Amen. आमीन The third is that baptism is a public declaration of faith. और ये जो तीसरी बात है जो बपतिस्मा है वो आपके ईमान का एलानिया इकरार है It's a public declaration. ये एलानिया इकरार है Right now, we're going into a time हम जो है अब उस वक्त की तरफ जा रहे हैं where being publicly baptized, especially in countries like Pakistan or India, कि हम उस दौर में है जहाँ जो है वो बपतिस्मा जो है वो लोगों के बीच में दिया जाता है ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया people who are of a different religious background, और वो लोग जो मुख्तलिफ जो है वो मजहबी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते when हैं they are baptized, जब उनको बपतिस्मा दिया जाता है they undergo a lot of persecution. और उसके बाद जो है उनके लिए बड़ी एज़ार I mean real persecution. और उनके लिए बड़ी मुसीबत होती They have no problem. I was listening to this one interview. है और मैं एक इंटरव्यू को सुन रहा था It was from a brother who was in the Sikh converts. और वो जो है वो एक मुतलाशी था और जिसने अपनी जिंदगी खुदावन को दी He was a Sikh. सिख ओके नॉट SEEK He said, my parents had no problem with me going to the church. और वो सिख था और उसने कहा कि मेरे वालिदैन को कोई मसला नहीं था जब मैं चर्च जाता They था had no problem with me reading the Bible. और जब मैं बाइबल भी पढ़ रहा था तो उनको फिर भी कोई They मसला had नहीं no problem with me fasting and praying. और जब मैं रोजा रखता था और दुआ करता था उनको फिर भी कोई मसला They नहीं had no problem coming to me and having me pray over them. और उनको इस बात से भी मसला नहीं था जब मैं उन पर दुआ करता था But he said, the day I told them मैंने उनसे कहा कि जिस दिन मैंने that उनको I want बताया to go to church and be कि baptized, मैं चर्च में जा रहा हूं और वहां मुझे बपतिस्मा दिया all जाएगा hell broke loose. और जो एकदम से चीजें बदल गई They just distanced themselves from me. और उन्होंने मुझसे अपने आप को अलग कर They लिया cut me off of all of the family inheritance. और उन्होंने सारी जो जायदाद थी मुझसे आग कर दिया They made a public declaration that I am dead and I am not their
their son anymore. और उन्होंने जो है अलानिया इस बात को कह दिया कि ये मर चुका है और हमारा इससे कोई ताल्लुक This नहीं। is the persecution that people face around the world when they go into the और ये water. वो ऐसा रसानी है जब लोग बपतिस्मा लेते हैं तो जिसका सामना करना पड़ता है, Because this is a public declaration क्योंकि ये अलानिया इस बात का इकरार that I है am dead to myself कि मैं जो है अब मैं मुर्दा हूँ, and I'm alive in Christ alone. अब मैं मसीह में जिंदा हूँ। Here in this house, इस जगह पर these are your fellow believers. यहाँ पर सारे ईमानदार हैं, And yet we struggle to come make a public declaration here. लेकिन फिर भी हमें कई दफा जो है वो एलानिया इकरार करने में मुश्किल होती है। No one's going to come in and start shouting and screaming and trying to kill you, कोई भी यहाँ पर आकर आपके पर चिल्लाएगा नहीं और ना आपको धमकी देगा कि which मैं तुम्हें happens around the world when people make this मारूंगा। और declaration. दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है जब लोग बपतिस्मा लेते हैं, But yet, we're afraid. लेकिन फिर भी हम डरते हैं। The last thing, आखिरी बात, baptism is the beginning जो बपतिस्मा है जो एक आगाज है of a lifelong journey of discipleship. शागिर्दियत के सफर का आगाज है। Let me talk for a moment और थोड़ी देर के लिए मुझे इस पर बात करने for दीजिए। those of us who are already baptized. मैं उनसे बात करना चाहता हूं जिन्होंने पहले से बपतिस्मा Remember the day that you began your journey. उस दिन को याद रखें जब आपने अपने सफर का आगाज किया था। How far have you come, my loved? आप किस जगह तक आ पहुंचे हैं? Loved ones, how far have we come since we began that journey? अजीजों, हम इस सफर में कित मुकाम तक आ चुके हैं? Baptism is the beginning of a lifelong journey. बपतिस्मा जो है एक तवील जो है वो सफर की अलामत It's है। not the finish line, ये जो है ये आखिरी मुकाम नहीं है, it's the starting line. ये जो है आगाज है। After baptism, बपतिस्मा के the बाद early church, जो इब्तदाई कलीसिया थी, the moment they received baptism, जैसे ही किसी को शख्स को बपतिस्मा दिया जाता they था devoted themselves to God's word, और वो जो है अपने आप को खुदा के लिए जो वक्फ कर देते थे, to God's word, खुदा के कलाम के लिए, to fellowship, और जो है वो रफाकत के लिए, prayer, दुआ के लिए, worship, इबादत के लिए and serving one another. और खिदमत के लिए एक I'm दूसरे की sad to report this, खिदमत। मुझे जो है बड़ा अफसोस है ये मैं बात that कहना, I have baptized some folks मैंने कुछ लोगों को बपतिस्मा दिया that I did not see them ever after their baptism. और मैंने उनको बपतिस्मा दिया, उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आए। It was like, yes, we got the certificate, now we're just going to go live our life. और बस हमें सर्टिफिकेट मिल गया है, अब जो हमारी जिंदगी है हम जैसे मर्जी रहें। The Bible calls us to bear fruit in accordance to our repentance. और बाइबल कहती है कि पस तौबा के मुआफिक फल लाओ। And so I ask you, those who have been baptized, मैं उन सब से दरखास्त करता हूं जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, where is the fruit? वो फल कहाँ है? Where is the fruit? वो फल कहाँ है? The fruit is not just how much of this you are memorizing. ये फल नहीं है कि इस बाइबल को आपने कितना जुबानी याद किया हुआ है, Though that is significantly important. ये बहुत ही जरूरी बात है। That shows how hungry you are for Him. और ये इस बात को जाहिर करता है कि कितनी भूख आपके But अंदर how है much of the fruit of the Spirit is visible? और कितना जो रूह का फल आपकी Is जिंदगी there में love जाहिर है। and joy and long suffering, that is patience, that is being evident in your life? क्या मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान जो है रूह का फल है आपकी जिंदगी में नजर आता है? Because that's the starting point, loved one. कि अजीजों ये वो है जो आगाज है। And so to those who are being baptized, और जो आज बपतिस्मा लेने वाले हैं, I'm full of joy in what God is doing. और मुझे बड़ी खुशी है कि खुदावन जो कर रहा है। But even for us who have been baptized, लेकिन जो हम सब जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, the call is to recommit yourselves to Jesus. कि बुलाहट ये है कि अपने आप को दोबारा खुदा के हुजूर Remember पेश from करना where God pulled you out और याद रखें कि खुदा ने कहां से आपको निकाला and था where He has set your feet. और कहां अब कहां पर आपके कदम उसने रखे हैं। Amen. I'm just going to ask you to bow your heads for a moment. और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि चंद लम्हों के लिए अपने सरों को I झुकाइए। will not lead in prayer. It will just be a prayer of silence, and you can be before God yourself.
और ये जो दुआ हम करेंगे ये खामोशी की दुआ होगी, और इस दुआ को मैं लीड नहीं करूंगा बल्कि आप जो है खामोशी में खुदा से दुआ If you are someone who has not received the life that Jesus is offering, अगर आप वो शख्स हैं जिसने अभी तक यीशु की इस ज़िंदगी को कबूल नहीं किया, then offer your life to him today फिर आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अपनी ज़िंदगी उसको दें and ask him to give you that eternal life that he promised. और उससे कहें कि वो अब्दी ज़िंदगी आपको दे जिसका उसने वादा किया If है। you're being baptized today, अगर आप आज बपतिस्मा ले रहे हैं then be before him in prayer और उसके सामने जाएं और दुआ करें and say, Lord, help me to start this journey of discipleship with you. और उससे कहें कि ऐ बाप मेरी मदद करके इस शागिर्दियत के सफ़र को शुरू करने में, Step by step, be with me. और कदम बा कदम मेरे साथ रहें। And if you have been baptized already, अगर आप पहले से बपतिस्मा पा चुके हैं then say, Lord, I'm recommitting, rededicating my life to you. तो खुदावन मैं अपने आप को दोबारा तेरे हुजूर पेश करता हूँ I do this personally myself every year. और मैं ज़ाती तौर पर हर दफ़ा ये करता हूँ Like I rededicate my time of study to you. और मैं जो है अपने आप को खुदा के हुजूर दोबारा पेश करता हूँ। I rededicate my time of worship and prayer to you. मैं जो है अपने जो है दुआ और इबादत का वक्त जो है तुझे पेश करता हूँ Dedicate my desires and my plans and goals to you. और मैं जो अपने जो मेरी ख्वाहिशें हैं मेरे मकसद हैं मैं उन सब को दोबारा कमिट करता हूँ। Rededicate all of my weaknesses to you. मैं अपनी सारी जो कमजोरियों को तेरे हुजूर रखता हूँ Produce the fruit that you desire in me. और उस फल को मेरे अंदर पैदा कर जिसकी तू ख्वाहिश करता And है। so we're just going to take a moment to pause और हम थोड़ी देर के लिए खामोश होंगे and pray. और दुआ करेंगे।